दिए गए आरक्षण का संघ समर्थन करता है। देखिए, थोड़ा आज विलंब से उठा तो मुझे पता नहीं कि सूर्य किस तरफ होगा था, पूरब में ही या पश्चिम में। ये गोलवरकर की श्रृंखला के लोग हैं, लेकिन मुझे बेहद खुशी है आज इस किताब की याद आ रही है। जातिगत भेदभाव सिर्फ आरक्षण से खत्म नहीं होगा, उत्पीड़न सिर्फ आरक्षण से खत्म नहीं होगा, कई निर्णय लेने होंगे। मोहन भागवत जी, क्या अगर हमें पता है, एक आम नागरिक को पता है कि सीवर में उतरकर मरने वालों की जाति एक ही हुआ करती है? ये मैंने प्रश्न पूछा था और मुझे जवाब मिला था संसद से। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? असल में आपको ना सिर्फ रिटोरिकल बयान से आगे जाना होगा। आप नहीं कह सकते कि आप सांस्कृतिक संगठन हैं। सरकार आप चला रहे हैं, सरकार कठपुतली है, डोर आपके हाथ में। उस डोर का बेहतर इस्तेमाल करिए, क्रांतिकारी इस्तेमाल करिए। सिर्फ बयान से कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरा सवाल सर ये है कि मुख्यमंत्री तमिलनाडु के पुत्र ने बयान दिया सनातन धर्म को लेकर, उस पर प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि जोरदार पलटवार करने की जरूरत है और आवाज जानी चाहिए सबके कानों तक। इसकी आह्वान स्मृति ईरानी ने भी किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी फिर चूक गए, आजकल बार बार चूक रहे हैं। आप भाजपा और संघ के सिर्फ नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी, हर धर्म की विसंगतियों पर इस किताब के आधार पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। हर धर्म, क्या धर्म के अंदर सामाजिक न्याय के लिए वही निष्ठा है जो संविधान में है? क्या सनातन धर्म वर्णाश्रम धर्म को परिपोषित करता है? क्या, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सीवर में जो उतर रहे हैं लोग, प्रधानमंत्री जी, क्या आपको पता नहीं है कि एक ही जाति के लोग हैं? क्या आपको पता नहीं है कि इस वर्णाश्रम धर्म की वजह से हिरार्की है समाज में, ऊंच नीच भेदभाव? क्या इसकी वजह से पोल्यूशन, प्यूरिटी जैसी चीजें आज भी हमारे समाज में चल रही हैं? प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री की एक महती भूमिका होती है। वो सिर्फ वोट के लिए राजनीति ना करे। और मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी, कबीर को याद कीजिए, मुर मुराए हरि मिले, सबको ले मुराए, बार बार के मुड़ते भेरा न बैकुंठ जाए। ये कबीर थे। कबीर कहाँ है आपकी पद्धतियों में, आपके दर्शन में, आपकी सोच में? आप देश के प्रधानमंत्री। सुधार और पुनर्विचार की बात वो ठीक है, और किसी धर्म को खत्म करने का आह्वान जो है, ये दूसरा अर्थ। देखिए, दूसरी चीज मैं बार बार कहूं, उनके प्रतीक और मुहावरों के पक्ष में, उनके उपमा के पक्ष में कभी नहीं रहे हम लोग। लेकिन हर धर्म के अंदर अगर विसंगति है तो क्या उस पर संविधान के दायरे में चर्चा ना हो? क्या एज इट इज हम लेते रहें चीजों को? क्या ऐसे ही चलती रही है परंपरा, ऐसी ही चलती रहे परंपराएं? ये इसलिए हो रहा है ना कि मुट्ठी भर लोग काबिज हैं संस्थाओं पर। जब तक वहां एक प्रतिनिधित्व का पूरा इंद्रधनुषी वातावरण नहीं बनेगा, मैं समझता हूं एक मुल्क के रूप में, एक सभ्यता के रूप में हम हासिल नहीं कर पाएंगे जो हमें करना था। ठीक है। जी परमेश्वर ने कहा बौद्ध धर्म यहाँ उदय हुआ, उसकी तिथि हमें मालूम है। जैन धर्म का पता है, विदेश से आया इस्लाम की उत्पत्ति का तिथि हमें पता है। कोई बताइए सनातन धर्म का उत्पत्ति? देखिए, एक ये फिलोसफिकल क्वेश्चन है। अब इसको हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे। मुझे भी एक चीज लगती है कि जिस धर्म का जन्म 6th सेंचुरी BC में, जिन धर्मों का जन्म हुआ, वो विलुप्त क्यों हो गए इस देश से? क्या ये पड़ताल नहीं होनी चाहिए कि बौद्ध धर्म की जननी भारतवर्ष, हमारे स्तूप दिख नहीं रहे हैं, वो मोनास्ट्रीज कहां चली गई? ये सारी चीजें ऐतिहासिक है। मैं इसलिए बार बार दोहराता हूं कि उल्टे पांव की यात्रा मत कीजिए। चाहे कोई हो, चाहे भाजपा के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, हमारे बीच के लोग हों, इधर के लोग हों, उधर के लोग हैं, उल्टे पांव की यात्रा से आप कुएं में गिरते हैं। सीधे चलिए, विसंगतियों को दुरुस्त करिए, समतामूलक समाज बनाने की कोशिश करिए। अब एक चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का कहना है कि कानूनी प्रावधानों के अनुसार चुनाव के लिए चुनाव आयोग तैयार है। चुनाव आयोग क्या बताएंगे वो लोग? एक राज्य में एक फेज में चुनाव नहीं करवा रहे हैं आप, अक्षम हैं आप। और चूंकि सरकारी तुरही बज रही है तो उस तुरही में आप भी शामिल हो गए। अरे, चुनाव आयोग की स्वायत्ता का ध्यान रखिए, इस देश की डाइवर्सिटी का ध्यान रखिए। और 67 के बाद कौन सी ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसके कारण अलग अलग चुनाव होने लगे, इसका विश्लेषण करिए। सिर्फ इसलिए कि वो ऑर्केस्ट्रा आपसे कहता है कि तुम भी शामिल होकर बाजा बजाओ, तो आप बाजा बजाने लगते हैं। आप जिस संसद सत्र का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन जो स्पेशल सत्र बुलाया गया है, इस पर सोनिया जी ने जब पत्र लिखा तो प्रहलाद जोशी का कहना है कि अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, प्रावधानों के तहत ही सत्र बुलाया गया है। मैं तो सीधे कहता हूं, सामान्य सत्र नहीं है, ये विशेष सत्र है। और आज तक जब भी विशेष सत्र बुलाया गया
तो लोगों को पता था कि यह विशेष सत्र क्यों बुलाना पड़ा, क्योंकि जो स्कीम है उससे अलग ये सत्र है। मैं यह भी जानता हूं कि प्रहलाद जोशी जी को भी नहीं पता है कि सत्र क्यों बुलाया गया, पीयूष गोयल जी को भी नहीं, क्योंकि यह नई पारदर्शिता है नए भारत की, जिसमें दो ही लोग जान रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी। किसी को नहीं पता है कि सत्र क्यों बुलाया गया है। तो ये झूठ मूठ का आप ये जो लूडो खेलने की कोशिश कर रहे हैं कामयाब नहीं होगा। आप संसदीय परंपराओं का एक तरह से कत्ल कर रहे हैं। इंडिया अलग अलग उपमाओं से भाजपा ने क्रिटिसाइज किया खुद प्रधानमंत्री, तो आप लोगों ने आपत्ति दर्ज किया। अब भारत के इस्तेमाल से आप लोगों को क्यों घबराहट है? कोई घबराहट नहीं है, हमारे तो नाम में भारत है। इंडिया जुड़ेगा, भारत जीतेगा इंडिया। तो भारत से आपत्ति का क्यों आपत्ति होगी? वो तो हिंदुस्तानी नहीं है, भारतीय नहीं है, इंडियन नहीं है, जिसको भारत से आपत्ति होगी। आपत्ति तो मुझे दिख रही है कि प्रधानमंत्री जी ने पहले इंडियन मुजाहिदीन बोला, नहीं चला, ईस्ट इंडिया कंपनी बोला, नहीं चला, घमंडिया जैसा खुद का शब्द का आविष्कार किया जो शब्दकोश में कहीं नहीं है, वो भी नहीं चला। अब क्या कर रहे हैं? रिपब्लिक ऑफ भारत। अरे साहब, कौन ये डेस्परेशन ना आपको बड़ा कमजोर दिखाता है, बेबस दिखा रहा है। चेतिए, मेजॉरिटी है आपके पास, पॉलिटिकली बात किया कीजिए। इतिहास के नजरिए से शशि थरूर कितना सही है कि जिन्ना अकेले थे जिन्होंने इंडिया नाम पर आपत्ति दर्ज किया था, और ये जो पार्टियां भाजपा है ये जिन्ना के विचारधारा को ही पोषित करने वाली। ये तो है, जिन्ना आज कहीं भी होंगे ना, उनको लग रहा हो कमाल कर दिया बीजेपी वालों ने, जो जीते जी मैंने हासिल नहीं किया ना, मरने के बाद मुझको गिफ्ट में दिया, बड़ा सा गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट कहिए या जो भी, वो तो दे ही दिया। इंडिया नाम से सही में जिन्ना को थी आपत्ति, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मैसेज ये जाएगा कि इंडिया बना हुआ है और हम अलग हुए हैं, सिसीड किए हैं उससे। तो ये तो जाहिर है जिन्ना को, लेकिन अब जिन्ना को प्रसन्न करने में तो ये सीएए एनआरसी के टाइम से लगे हुए हैं। थरूर कुछ नाम भी सुझा दिए कि इंडिया रखने के बजाय आप अलायंस फॉर बेटरमेंट रखते, हार्मोनी एंड रिस्पॉन्सिबल एडवांस। नहीं, उन्होंने बदले नहीं बोला। उन्होंने कहा जब प्रधानमंत्री जी इतने बेचैन है तो बेचैनी थोड़ी और बढ़ा दो, भारत का भी एब्रीविएशन कर लो। हमने भी अपनी तरफ से कर दिया है, भारतीय रचनात्मक तरफदारी, भारत इंडिया के साथ चलेगा। अब ले लो, उड़ा लो इसमें से कुछ, नया कुछ सोचो।